नमस्कार दोस्तों, सरकार की क्या गारंटी है कि सरकार आपको 4 साल बाद परमानेंट करेगी या नहीं करेगी। बात करूंगा अग्निवीर की जो परमानेंट है प्लस वैकेंसीज हैं और जो रिसर्च चल रहे हैं अग्निवीरों को लेकर के अपडेटें आ रही हैं, अग्निवीरों को लेकर के जो बदलाव की प्रक्रिया जारी है, रक्षा मंत्रालय उस पर क्या विचार कर रहा है और सेना के जो अधिकारीगण हैं उनका क्या कहना है। अन्य जो भी सुरक्षा बल से जो संबंधित प्रोसेसिंग है जो अग्निवीरों के लिए और क्या क्या सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। रक्षा विशेषज्ञों से भी जो रक्षा मंत्रालय की अपडेटें चल रही हैं, यानी रक्षा मंत्रालय रक्षा विशेषज्ञों से भी बात कर रहा है कि अग्निपथ स्कीम में और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं और 2025 में आने वाली भर्ती के बारे में भी हम बात करेंगे और सरकार किस तरह से युवाओं को धोखे में रख रही है वह भी बताएंगे। साथ ही जो अग्निवीर भर्ती हो गए हैं उनके लिए क्या अच्छी खबर है क्या बुरी खबर है, पूरी जानकारी आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, यह चैनल पर नए हैं तो आपसे अपील है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लास्ट में एक कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि सरकार जितना बड़ा झूठ बोलती है उतनी बड़ी सच्चाई नहीं बोल सकती, क्योंकि आपको ये भी चीज़ें मालूम है कि सरकार ने जो बोला है क्या आज दिन तक हुआ है, नहीं हुआ है। 2020 की जो पेंडिंग भर्ती थी उस पर सरकार ने बिल्कुल मुंह मोड़ दिया, यानी सरकार ने किसी भी कीमत पर उन युवाओं के साथ में न्याय नहीं किया है। जबकि रक्षा मंत्री जी खुद रैली के अंदर बोल के आए थे कि सबको इसका न्याय मिलेगा और सबकी ज्वाइनिंग होगी और सभी को अपना अपना अधिकार मिलेगा। लेकिन युवाओं ने खूब प्रयास किया, कोर्ट तक इसका केस लड़ा गया, लेकिन कोर्ट से भी जवाब मिला ना, यानी 2020 की जो भर्ती थी उसको पोस्टपोन कर दिया। उसमें ऐसे भी युवा थे जिनका जॉइनिंग लेटर आना बाकी था, ऑल प्रोसेस हो चुकी थी। उसमें ऐसे भी युवा थे कि ऑल प्रोसेस हो चुकी थी, सिर्फ रिटन टेस्ट बाकी था। यानी उन युवाओं के दिल पर आज क्या बीत रही होगी कि जो बिल्कुल अपना जॉइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे थे और उनका जॉइनिंग लेटर नहीं आया। दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञों के साथ में रक्षा मंत्रालय की जो मीटिंग चल रही है उस पर अग्निपथ स्कीम में कैसे सुधार किया जा सके और ये मीटिंग यदि अग्निपथ स्कीम लागू करने से पहले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यानी समय तो अपना था। जब तक कोई भी स्कीम पूरी तरह से हम समझ ना लें, कोई भी चीज़ हम पूरी तरह से उससे वाकिफ़ ना हो जाए, उसका रिसर्च ना कर ले कि इसमें आगे आने वाले भविष्य में क्या क्या कमियां आ सकती हैं, तब तक हम कोई भी स्कीम को लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस तरह से सरकार अभी रक्षा विशेषज्ञों के साथ में, सेना के अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रही हैं और रक्षा विशेषज्ञों से बातचीत कर रही हैं और भी सुझाव मांगे जा रहे हैं, अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? अब तो कुछ नहीं होने वाला है, अब जो करेगी वो सरकार अपने मन से करेगी। लेकिन उन युवाओं का क्या कसूर है जो अभी तक सेना की जो तैयारी कर रहे थे और उनको जॉइनिंग लेटर नहीं मिल पाया। साथ ही अग्निवीरों की बात करूं तो क्या गारंटी है कि सरकार अग्निवीरों को 4 साल बाद भी परमानेंट करेगी या नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली विचार है, क्योंकि सरकार की चोरी यहीं पर आपके सामने मैं खोल देता हूँ। सरकार ने कहा था जब अग्निपथ स्कीम लॉन्च करूँगा तो 40,000 बच्चों को हर साल रोजगार दूंगा, यानी भारतीय सेना के अंदर। लेकिन ऐसा एक भी बार नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर जब भर्ती हुई तो टोटल जो है 32 से 33,000 युवा भर्ती हुए। लगभग 32,000 युवाओं को फर्स्ट ईयर में रोजगार मिला था, यानी अग्निपथ स्कीम में भर्ती हुए थे और 8,000 वैकेंसी सरकार वहां पर भी खा गई थी। और पहले से ही आप सभी को मालूम है कि भारतीय सेना में जवानों की कमियां चल रही हैं, जो कि सरकार पूरी ना करने की मंशा थी। इसी वजह से अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया, यानी 4 साल करवाते हैं और एक सरकार का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है। 5 साल बाद उनको ये नहीं मालूम था कि सरकार दोबारा बनेगी या नहीं बनेगी। सरकार है और जनता का मत है, बनेगी तब कुछ इसमें सुधार करेंगे
और नहीं बनेगी तो अगली आने वाली सरकार इसको ख़त्म करे या रखे, लेकिन जो मुझे पैसा क्लोज करना है वह हम करके रहेंगे। ये सरकार की सोच थी। सरकार सिर्फ अपने रिश्तेदार बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े इनके बिजनेसमैन हैं, जो इनको पॉकेट भरते हैं, इनके सूटकेस भर भर के कैश देते हैं, उन्हीं के बारे में सोचती है। तो इनको बस किसी न किसी तरह से पैसा की बचत करना था। इधर जो पुराने जवान की डिफेंसी चल रही थी 1 से 1.5 लाख, उनको पूरा न करके अग्निपथ स्कीम को लागू कर दिया। 4 साल रखेंगे, संविदा पर रहेंगे, तनख्वाह कम देने पड़ेगी, पेंशन देने नहीं पड़ेगी, छुट्टियां कम हैं, 24 घंटा काम करेंगे। ये सब सरकार की सोच थी। और ये सरकार की सोच अगर पहले ही ये रक्षा विशेषज्ञों से मत अपना क्लियर करते, पहले ही जिस तरह से अभी रक्षा विशेषज्ञों से बातचीत चल रही है, अभी रक्षा विशेषज्ञों के साथ में जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये कॉन्फ्रेंस पहले ही हो जाती तो शायद युवाओं को ये दिन देखने के लिए ना मिलते। दूसरी ईयर की अगर बात करूं तो दूसरी ईयर में टोटल 26,000 युवाओं को ही भारतीय सेना में लिया गया। हम सिर्फ आर्मी की बात नहीं कर रहे, हम तीनों सेनाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो या फिर भारतीय पैदल सेना हो। इन तीनों की बात कर रहे हैं। 40,000 का वादा दिया था रक्षा मंत्रालय और मोदी सरकार ने भी बोला था, यानी स्वयं प्रधानमंत्री ने भी बोला था कि 40,000 वैकेंसी हर साल निकालूंगा। लेकिन फर्स्ट ईयर में 32,000, सेकेंड ईयर में 26,000 और अभी थर्ड ईयर में जो भर्तियाँ चल रही हैं उसमें अब देखने वाली बात ये है। मेरा आंकड़ा ये है कि 18,000 से ऊपर युवा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सरकार ने जो रूल रखे हैं उस रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ही दिखाने में सिर्फ बताते हैं कि 40,000 युवाओं को भर्ती करेंगे, लेकिन जो डिफेंस से वैकेंसी से आती हैं वो कितनी आती हैं? 40,000 कभी भी वैकेंसी नहीं आई हैं। या तो 30,000 आएंगी तो 30,000 में से 25 या 26,000 युवा निकलेंगे, 20,000 आएंगे तो 20,000 में से 17 और 18,000 युवाओं को ही रोजगार मिलेगा। क्योंकि 100% सैल्यूशन कहीं नहीं निकलता है। आप एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पर भी 100% जो आपका रिजल्ट नहीं बनता है और उसके नीचे ही रहता है। इसलिए 100% भर्तियाँ नहीं हो सकती हैं और सरकार पूरी वैकेंसी आपको दे नहीं सकती है। तो किस तरह से हर अग्निवीर को मतलब हर युवा को अग्निवीर में जाने का मौका मिलेगा? सरकार ने यह भी बात बोला था कि देश के सभी जवानों को, ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को अग्निवीर में जाने का मौका मिलेगा। तो किस किस को मिल रहा है? मुझे तो लग रहा है कि देश की इतनी बड़ी आवाम के अंदर अगर 40,000 वैकेंसी की बात करूं, जिसमें से भर्ती हुई हों 30,000, 35,000 या 20,000, तो फिर कैसे रोजगार हो सकता है? जो लोग अग्निवीर में आ गए हैं और वो भी परमानेंट होंगे या नहीं होंगे ये उनको खुद को नहीं मालूम है, उनके गार्जियंस को नहीं मालूम। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी युवाओं को ये बताना चाहते हैं कि अग्निपथ स्कीम के ही ऊपर डिपेंड ना कर रहे हैं, अपनी और सर्विस की आप तैयारी करते रहें। अगर अग्निवीर में सिलेक्शन हो जाता है तो और अच्छी बात है, नहीं होता है तो अपना दूसरा जॉब की तैयारी करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है और फिर मिलता हूँ नई खबर के साथ। तब तक के लिए सभी साथी भाइयों से लेता अनुमति। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।